Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class second year biology chapter 1, that is the homeostasis, and topic of our today's lecture is about osmoregulation. Osmoregulation जो है वो two words का combination है. First one is the osmosis and regulation to maintenance. इसमें वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है और वाटर जो है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट एंड जो सॉल्ट्स कंसनट्रेशन होती है वो सल्यूट के तौर पर एक्ट करती है. अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं. तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो अब एक सेल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, सल्यूट जो कि सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और अदर आयंस भी इनके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं. अब हमारी बॉडी में इन सब कंटेंट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? वाटर रिलेशन ऑफ अ सेल किस तरह से मेंटेन किया जाता है? बैलेंस ऑफ अ बॉडी एंड सल्यूट इन द बॉडी किस तरह से मेंटेन किया जाता है? तो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को अडॉप्ट करती है. तो अब इसमें हैबिटेट्स आ जाते हैं थ्री टाइप्स के. The first one is the hypotonic, second one is the hypertonic and third one is the isotonic. तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी टॉनिक का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है सल्यूट. तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं और इनको डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है. फर्स्ट टर्म जो है वो है हाइपोटोनिक. अब हाइपो मीन्स, अगर हम इसकी रीज़न ऑफ नेमिंग देखें, इसका मतलब होता है लोअर और टोनिक मीन्स सल्यूट. अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी नॉर्मल सेल है उसको हमने इन्वायरमेंट में इनटेक किया है तो यहाँ पे सेल जो है वो टारगेट होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज कि अगर हम इन्वायरमेंट में वाटर रिमूव कर दें, इस सेल ने जो है वो वाटर को एब्जॉर्व किया है जिसकी वजह से वो सेल जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा और इस जब स्वेल होगा तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इस तरह से क्या होगा कि सल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी. तो इस तरह से हाइपोटोनिक कंडीशन में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है. अपने सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन को मेंटेन रखा जाता है. नेक्स्ट वन जो है सेकंड टर्म है आइसोटोनिक. अब आइसो का मतलब होता है सेम कंडीशन और टोनिक मीन्स सल्यूट. अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक सेल है जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में है कि उसकी जो सल्यूट और सॉल्वेंट कंसनट्रेशन दोनों ही इक्वल हैं. तो इस वजह से कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी, ना तो सल्यूट सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही सॉल्वेंट सल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा. तो ज़ीरो चेंज आएगा. इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक. तो इसमें होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा. थर्ड टर्म आ जाती है हाइपरटोनिक. तो इसका मतलब क्या होगा? हाइपर मीन्स हायर एंड टॉनिक मीन्स सल्यूट. यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मूवमेंट होगी लोअर से हायर की तरफ नहीं बल्कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी. अब यहाँ पे मूवमेंट क्यों होगी? क्योंकि एक्स ऑस्मोसिस. एक्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि जो श्रिंकिंग ऑफ द सेल अकर होगा जिसकी वजह से साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. हाइपोटोनिक में हमने देखा था कि सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसने सराउंडिंग में से वाटर को एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि वहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कम थी. तो कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया था. बट यहाँ पे क्या होगा कि इसने जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि जो सल्यूट है वो हायर है जिसकी वजह से वो रिलीज आउट हो जाएगा सेल से और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा. तो इस तरह से ये हाइपरटोनिक कंडीशन को मेंटेन कर दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज के लेक्चर ऑस्मोसिस के बारे में था. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस इन प्लांट किस तरह से मेंटेन रखा जाता है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.